हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे जावा प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने दो वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स लगभग फर्स्ट यूनिट के कंप्लीट कर लिए थे। जिसमें उप्स के कॉन्सेप्ट, बेसिक जावा क्या होती है, उसकी हिस्ट्री वगैरह। ठीक है, आज हम स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ऑपरेटर्स, कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो ऑपरेटर्स इज अ सिंबल दैट यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशंस। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो सिंबल्स जो किस लिए यूज होते हैं? टू परफॉर्म द ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट। कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमको कोई भी ऑपरेशंस वगैरह करना है, जैसे प्लस माइनस, उसको कंपैरिजन वगैरह करने का, तो वो चीज़ होगी ऑपरेटर्स। ठीक है, सो हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स है? जैसे अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, सो मेनली अपन ऑपरेटर्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो यूनरी ऑपरेटर, एक बाइनरी ऑपरेटर, एक टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, सो यूनरी ऑपरेटर कौन सा होता है? वह ऑपरेटर जिसमें सिंगल ऑपरेंड होता है। फिर ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड होता है कुछ भी वैल्यू, जैसे ए बी सी। ठीक है, या फिर होता है जैसे 1 2 3, तो वो चीज़ होता है सिंगल ऑपरेंड। तो वो जैसे हो गया इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड असाइनमेंट, ये पार्ट हो गए यूनरी ऑपरेटर के। फिर हो गया बाइनरी ऑपरेटर जिसमें टू ऑपरेंड्स होते हैं, जैसे ए एंड बी। अब इन दोनों के बीच में प्लस करवाना, माइनस, कंपेरिजन, ये वो। तो दो के बीच में अपन, दो ऑपरेंड के बीच में अपन कोई भी ऑपरेशन करवा रहे हैं तो वो हो गया बाइनरी ऑपरेटर। इसमें होते हैं जैसे अर्थमेटिक, रिलेशनल, ठीक है, लॉजिकल वगैरह एक्सेट्रा जो आता है ना, वो इसमें। और फिर लास्ट हो गया टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें आता है, जिसमें थ्री ऑपरेंड होते हैं, जिसमें आता है ये वाला ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, सो बेसिकली वी हैव जैसे अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, असाइनमेंट, टर्नरी एंड बिटवाइज। ये हो गया अपने पास। तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हो गया अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं? जिनमें हम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइजन, मॉड्यूलस, वो सब करते हैं ना बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, वो हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो हम सबके एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें सारे ऑपरेटर्स के सब क्लियर हो जाएंगे। सो बेसिक हमने क्लास बनाई अर्थमेटिक नाम से, जिसमें हमने मेन फंक्शन बनाया। फिर इसमें ए और बी की वैल्यू हमने यूजर से ले ली, एंटर टू वैल्यूज, और दोनों यूजर से ले ली। ठीक है, ए और बी की वैल्यू। फिर हम प्रिंट करवा रहे हैं, जो हमने यूजर से ए और बी की वैल्यू को ली ना, उनका एडिशन करवा के ए प्लस बी। फिर हम करवा रहे हैं उनका सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी। फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। तो अपने पास आउटपुट आ जाएगा कि एंटर द वैल्यूज। तो यूजर वैल्यू देगा, जैसे 20 10 कुछ भी जो यूजर वैल्यू देगा, तो अपने पास आ जाएगा एडिशन हो गए 30, सब्ट्रैक्शन हो गए क्या बोलते हैं 10, मल्टीप्लिकेशन हो गया 20। तो ऐसे अपने पास आउटपुट आ जाएगा। तो ये हो गया किसका? अर्थमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल। फिर सेकंड हो गया अपने पास रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बताते हैं, जैसे कि ए बी से बड़ा है, ए बी से छोटा है, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, वो सारे हो गए रिलेशनल ऑपरेटर में। तो रिलेशनल ऑपरेटर में अपने एग्जांपल देखते हैं। वैसे ही पहले हमने क्या बोलते हैं, क्लास बनाई रिलेशनल नाम की, उसमें मेन फंक्शन बनाया, फिर दो वैल्यूज ली एंड बी, और वो यूजर से हमने वैल्यूज ले ली। ठीक है, स्कैनर क्लास के थ्रू। तो अब जो दो वैल्यूज ली थी ना, हम पहले कंपेयर करेंगे कि जो ए क्या बोलते हैं, बी ए से बड़ा है तो वो चीज़ ट्रू है तो ट्रू हो जाएगी। फिर ए बी से बड़ा है तो ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर इन क्या बोलते हैं, बी है ना ए से बड़ा या इक्वल्स टू, की इक्वल्स टू भी हो सकता है या बड़ा, दोनों में से एक भी चीज़ है तो ट्रू हो जाएगा। फिर ए बी से बड़ा या इक्वल टू है तो वो चीज़ हो जाएगी। फिर ए और बी दोनों इक्वल है तो ट्रू हो जाएगा, वरना फॉल्स हो जाएगा। और ए और बी इक्वल नहीं है तो ट्रू हो जाएगा, वरना फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे एंटर टू नंबर्स, यूजर ने दिया ए तो दिया 20, बी दिया 10। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखते हैं क्या बोलते हैं 20, ये 10, तो ये अपने पास फॉल्स हो गई कि ए बड़ा है बट बी बड़ा नहीं है, तो ये वैल्यू फॉल्स होगी तो फॉल्स। ऐसे फिर आगे चेक करेंगे तो ट्रू हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ट्रू फॉल्स ट्रू। तो अपन किसी दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन देखते हैं, वो गया रिलेशनल ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए अर्थमेटिक ऑपरेशन, एक दो ऑपरेंड्स के बीच में जो रिलेशन बताता है वो गया रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर वो होता है जैसे जिनमें लॉजिकल चीज़ें बताता है, जैसे इन दोनों में एंड और नॉट, वो सारी चीज़ें। तो वो गया जैसे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, जैसे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, तो वो चीज़ हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया जी, वही हमने क्लास बनवा ली लॉजिकल नाम की, उसमें मेन फंक्शन बना लिया और यूजर से क्या बोलते हैं वैल्यूज प्रिंट करवा ली। तो सिस्टम आउटपुट प्रिंट की मतलब है ना 10 5 से बड़ा है और 2 1 से बड़ा है, तो दोनों चीज़ें ट्रू होगी तभी वो चीज़ें एंड में। ठीक है, तो ये एंड ऑपरेशंस हो गए। ठीक, फिर हो गए अपने पास और ऑपरेशंस। तो जैसे लॉजिकल एंड में अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगी, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, वैसे अपन नोट का और का भी वो एग्जाम्पल वगैरह ले सकते हैं। तो ये चीज़ों के अपने पास कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है। फोर्थ हो गया अपने पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो किसका पार्ट था, यूनरी ऑपरेटर का। इसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई वैल्यू ली ए, जैसे ए की वैल्यू अपने पास थी 10, तो ए हमने प्लस प्लस कर दिया। ठीक है,
तो ये हो गया इंक्रीमेंट, तो अपने पास आ जाएगा 11। वही ए हमने माइनस माइनस कर दिया तो अपने पास 9, मीन्स 1 प्लस हो गया 1 माइनस हो गया, बट एक ही ऑपरेंड के ऊपर वर्क कर रहा है तो हो गया इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, सो ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये हमने क्लास बना ली प्रीपोस्ट नाम से, उसमें मेन फंक्शन ले लिया, मेन फंक्शन के अंदर हमने ए की वैल्यू ले ली 10। ठीक है, और हमने ए को प्रिंट करवा लिया तो ये 10 प्रिंट हो गया नॉर्मल। फिर आगे क्या किया हमने किया प्रीपोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो प्रीपोस्ट इंक्रीमेंटल के लिए हमने पहले ये का ये प्रिंट करवा दिया, फिर प्रीपोस्ट इंक्रीमेंटल। फिर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में हमने क्या किया कि ए प्लस प्लस, तो 10 था। ठीक है, वो प्लस प्लस होगा। फिर हमने किया प्लस प्लस ए, तो प्लस प्लस करेंगे ना तो ये 12 आ जाएगा और यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फिर नेक्स्ट ऑपरेटर हो गया अपने पास असाइनमेंट, तो हमको कोई वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, ये हो गया अपने पास 5th टाइप का असाइनमेंट, जिसमें अपन क्या वैल्यू जैसे हमने दिया, ये यहाँ पे देखते हैं, ये रहा ना एग्जाम्पल। जैसे हमने दिया कोई वैल्यू असाइन करेगी, ए की वैल्यू हमने दे दी 5। अब हमने आगे दिया कि ए प्लस इक्वल्स टू, ठीक है 5। तो अभी मेरे पास इसका मतलब क्या होगा कि जो अपना नया ए आएगा वो होगा 5 प्लस जो 5 की पहली वैल्यू थी ना वो, तो नया ए आ गया अपना 10 आ गया। ठीक है, ए की वैल्यू फिर अपन करेंगे ए माइनस इक्वल्स टू 5, तो अपने पास क्या आएगा कि जो नई ए की वैल्यू आएगी, तो पहले ए कितना था 10, तो 10 में से माइनस कितना कर रहे हैं 5, तो अपने पास 5। तो ऐसे मीन्स कोई वैल्यू को अगर हम असाइन कर रहे हैं तो वो हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सो जैसे क्लास थी असाइनमेंट नाम की, इसमें हमने मेन फंक्शन बनाया। ठीक है, फिर इसमें ए की वैल्यू ले ली 10, ए की वैल्यू 10 थी। अब हम ए प्लस इक्वल्स टू 10, तो जैसे प्लस इक्वल्स टू करके रखेंगे तो ए में 10 वापस ऐड हो जाएगा तो 20 आ जाएगा। फिर वापस क्या करेंगे ए माइनस इक्वल्स टू 10, तो अब ए 20 हो गया था, फिर उसमें से माइनस 10 करें तो वापस 10 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स पहले अपने पास ए की वैल्यू थी 10 तो 10 प्रिंट हो गई। फिर हमने किया ए प्लस इक्वल्स टू क्या बोलते हैं जो ए प्लस इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 10 ए की वैल्यू थी, उसमें 10 और ऐड कर दिया तो ये 20 आ गया। अब अपने पास नया ए क्या हो गया 20। अब इसमें क्या है ए माइनस इक्वल्स टू 10, तो अब नया ए अपने कितना था 20 था, अब उसमें से फिर वापस माइनस करेंगे तो 10, तो ये हो गया आउटपुट। तो ये हो गया अपने प्रोग्राम असाइनमेंट ऑपरेटर का। फिर लास्ट अगला ऑपरेटर अपने पास टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है 3 ऑपरेंड होते हैं और फिर अपन वैल्यू चेक करते हैं। सो क्लास होगी टर्नरी नाम की, इसमें मेन फंक्शन बना लिया। ठीक है हमने, और फिर इसके अंदर हमने इंट ए की वैल्यू थी 10, बी की वैल्यू थी 20 और मैक्सिमम 3 वेरिएबल ले लिया हमने। सो मैक्सिमम अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, तो अपने पास ए प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं है तो अपने पास बी प्रिंट हो गया। कि ये चीज़ अगर ट्रू रहती है तो हमारे पास ये इस क्वेश्चन मार्क के आगे वाली वैल्यू प्रिंट हो जाती है, और अगर ये चीज़ फॉल्स रहती है तो हमारे पास ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाती है। ठीक है, सो ए क्या बोलते हैं, ए तो हो गया 10, ठीक है, ये हो गया 20, तो ये अपने पास क्या है 10 बड़ा है 20 से नहीं है, तो अपने पास जो बी की वैल्यू थी ना कितनी 20 वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ अपने ऑपरेटर्स का टॉपिक कंप्लीट होता है और अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपनी सेकंड यूनिट जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। थैंक यू।